जी दोस्तों, तो नीतीश को हराने वाला वो सिपाही जो था लालू का भरोसेमंद, आखिर उसने क्यों किया ऐसा और कैसे नीतीश का घाव एक बार फिर हो गया ताज़ा, आपको बताएंगे। खबर मामला माजरा, आप द राजनीति बिहार का विशेष सेगमेंट देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ यासूफ रजा। दोस्तों, बिहार की सियासत एक ऐसी खबर, एक ऐसा धमाका जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। नीतीश कुमार की राजनीति को सबसे बड़ा झटका देने वाला वो सिपाही, वो हीरो, आखिर उसी नेता ने क्यों लिया ऐसा फैसला? आखिर कोई दबाव, कोई नाराज़गी, या फिर दोस्तों बिहार की राजनीति में कोई नया खेल? दोस्तों, लालू प्रसाद यादव का सबसे भरोसेमंद सिपाही, राजपूत समाज का, आरजेडी का सबसे मजबूत चेहरा, सिर्फ एक लाइन की चिट्ठी लेकिन पूरा राजनीतिक माहौल हिलाकर जिसने रख दिया है। दोस्तों, बिहार की राजनीति में एक कैसी हलचल, लालू प्रसाद यादव के बेहद करीबी, आरजेडी के संस्थापक सदस्यों में से एक, वो सिपाही जिसने नीतीश कुमार को चुनाव में मात दी, नीतीश कुमार को 2004 में चुनावी मैदान में पटखनी देने वाला वो तेज तरार नेता विजय कृष्णा, आखिर उसने लालू प्रसाद यादव का सबसे भरोसेमंद सिपाही, वो उसने क्यों लालू को ही अलविदा कह दिया, आरजेडी को ही टाटा बाय बाय कर दिया? दोस्तों, बिहार की राजनीति में यह खबर जिसने हर दल के कान खड़े कर दिए, आरजेडी के वरिष्ठ नेता लालू प्रसाद यादव के कोर टीम का हिस्सा, सबसे भरोसेमंद, सबसे करीबी, इतने भरोसेमंद के लालू ने नीतीश के खिलाफ जिन्हें लड़वाया चुनाव, कभी नीतीश कुमार के सबसे बड़े चैलेंजर विजय कृष्णा, पार्टी को एक झटके में उन्होंने अलविदा कहा और लालू प्रसाद यादव को भेजी गई एक छोटी सी चिट्ठी ने इतना बड़ा सियासी भूचाल ला दिया। और दोस्तों, सिर्फ चिट्ठी में सिर्फ एक बात, मैं दलगत और सक्रिय राजनीति से अलग हो रहा हूं, आरजेडी की प्राथमिक सदस्यता और सभी पदों से इस्तीफा देता हूं, कृपया स्वीकार करें। यह बस एक लाइन और बिहार के राजनीति में हलचल, सवालों की बौछार। दोस्तों, लालू प्रसाद यादव के सबसे भरोसेमंद नेताओं में शामिल विजय कृष्ण 70 के दशक में राजनीति में सक्रिय, 90 के दशक में लालू प्रसाद यादव और राबड़ी सरकार में मंत्री भी रहे, लेकिन अचानक किनारा इन्होंने आरजेडी से लालू प्रसाद यादव से क्यों दूरियां बना ली, क्यों किनारा कर लिया? विजय कृष्णा का नाम आते ही वो समय, वो वक्त, वो लम्हा याद आ जाता है। साल 2004 का वो चुनाव, बाढ़ लोकसभा सीट, लालू यादव का नीतीश कुमार को चुनौती देने का बड़ा दाव, और उसी दाव के सैनिक थे विजय कृष्ण। दोस्तों, नीतीश कुमार लगातार इस सीट से जीतते आए थे, लेकिन 2004 में लालू प्रसाद यादव ने अपने सबसे भरोसेमंद साथी को मैदान में उतारा, नीतीश के खिलाफ उतारा, और नतीजा, नीतीश कुमार भी हिल गए, चौंक गए। सोचा भी नहीं होगा उन्होंने ऐसा। विजय कृष्णा ने बिहार के कद्दावर नेता नीतीश कुमार को बाढ़ सीट पर चुनावी पटखनी दे दी। हालांकि नीतीश कुमार नालंदा सीट से जीतकर संसद पहुंच गए, लेकिन बाढ़ में मिली हार उनके राजनीतिक सफर पर एक ऐसा मोड़ लेकर आई जिससे बहुत कम लोग वाकिफ भी हैं। दोस्तों, कहानी बेहद दिलचस्प है। 2004 के बाद नीतीश कुमार ने आज तक कोई चुनाव नहीं लड़ा, और ये 2004 में नीतीश कुमार जो चुनाव हारे, विजय कृष्ण ने ही हराया। और उस हार के बाद नीतीश कुमार ने चुनावी मैदान से उतरने से ऐसे किनारा कर लिया कि आज तक चुनावी मैदान से दूर है। 2005 में वो मुख्यमंत्री बने और तब से न राज्यसभा, न लोकसभा, न विधानसभा, बल्कि विधान परिषद के सदस्य रहे, लगातार सत्ता में भी बने हुए हैं। और लेकिन विधान परिषद के सदस्य, चुनावी 2004 हार लालू के भरोसेमंद ने हराया, और ऐसी हार के नीतीश कुमार उसके बाद चुनावी सरगर्मियों से, चुनावी माहौल से, चुनावी चुनौतियों से बिल्कुल दूर हो गए। दोस्तों, विजय कृष्ण सिर्फ राजनीतिक तौर पर नहीं बल्कि जातिगत समीकरणों में भी आरजेडी के लिए बेहद अहम, खास एक तरह से आते हैं, राजपूत जाति से आते हैं।
ये कैसी जाति जिसे आरजेडी की राजनीति में आमतौर पर कोर वोट बैंक नहीं माना जाता है। पटना, बाढ़ प्रमंडल, मोकामा, बख्तियारपुर जैसे क्षेत्रों में उनकी मजबूत पकड़ थी। लालू यादव की टीम में स्वर्ण बिरादरी का चेहरा भी वो थे और ऐसा नाम बहुत कम आरजेडी में है। विजय कृष्णा उन्हीं में से एक है, लेकिन उनकी राजनीतिक यात्रा विवादों में भी अछूती नहीं रही। पटना में कृष्णपुरी क्षेत्र में 2009 में हुए चर्चित ट्रांसपोर्टर सत्येंद्र सिंह हत्याकांड में विजय कृष्णा और उनके बेटे को गिरफ्तार किया गया था। पिता पुत्र करीब 10 साल बेऊर जेल में रहे। 2022 में पटना हाईकोर्ट से उन्हें राहत मिली और फिर राजनीतिक रूप से वो सक्रिय हुए। विजय कृष्ण ने 1999 में ये आरोप भी लगाया था कि नीतीश कुमार ने बाढ़ सीट पर धांधली करके चुनाव जीता है 1999 में, और वो कोर्ट भी गए, लेकिन याचिका खारिज हो गई थी और 1999 का बदला सीधे 2004 में नीतीश कुमार से चुनावी मैदान में मुकाबला करके विजय कृष्ण ने पटखनी दी नीतीश को और हार का मजा चखाया। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल, आखिर विजय कृष्ण का ये फैसला अभी क्यों? क्या स्वास्थ्य कारण या राजनीतिक नाराजगी या फिर आरजेडी के अंदर बदलते समीकरण या संजय यादव केस, जयचंद वाले आरोप, पार्टी में लगातार कई तरह के अंदरूनी आपसी कलह? दोस्तों, बिहार में तेजस्वी यादव के नेतृत्व वाली नई पीढ़ी का उदय हो रहा है। क्या ये वजह? क्या पुराने नेताओं को लग रहा है कि उनकी भूमिका अब सीमित होती जा रही है? क्या ये वजह? विजय कृष्ण ने भले ही पत्र में सक्रिय राजनीति से दूर जाने की बात कही है, लेकिन सियासत में फैसले कभी इतने आसान नहीं होते। पटना के राजनीतिक गलियारों में दो चर्चाएं तेज हैं। पहली ये कि अब सचमुच क्या राजनीति से संन्यास ले रहे हैं विजय कृष्ण, और दूसरी संभवत किसी नए दल या किसी मोर्चे की भूमिका की तलाश में है। और कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा, जिस नीतीश कुमार को इन्होंने बाढ़ सीट से हराया, वो सीट अब अस्तित्व में भी नहीं है। परिसीमन के बाद बाढ़ सीट खत्म हो गई और उसका अधिकांश हिस्सा मुंगेर लोकसभा क्षेत्र में शामिल है। यानी जिस चुनाव में बिहार की राजनीति को एक तरह से बदल दिया, वो सीट आज बिहार के राजनीतिक मानचित्र से गायब है। अब सवाल, विजय कृष्ण के जाने से आरजेडी पर क्या असर पड़ेगा? एक तरफ उनकी उम्र और पुराने मामलों को देखते हुए कहा जा रहा है कि उनकी सक्रिय भूमिका अब कम हो चुकी थी, लेकिन दूसरी तरफ पटना के ग्रामीण बेल्ट में लंबे समय तक प्रभावशाली रहे और राजपूत समाज में उनकी पकड़ राजद के लिए हमेशा फायदेमंद रही। विपक्षी दल इसे आरजेडी के अंदर असंतोष की नई कहानी बता रहे हैं, तो इधर आरजेडी की ओर से अब तक कोई औपचारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन साफ तौर पर विजय कृष्ण का ये इस्तीफा बता रहा है कि राजनीति से महज संन्यास, राजनीति से दूर, अपनी सक्रिय भागीदारी को एक तरह से वापस करने का ये फैसला। खैर, बिहार की राजनीति में अभी भी कई सवाल हवा में हैं। क्या ये सिर्फ राजनीति से संन्यास है या आगे कोई नया राजनीतिक मोड़ आने वाला है? विजय कृष्ण किसी नए दल के साथ जाने वाले हैं? क्या नीतीश कुमार को हराने वाले, क्या नीतीश के ही साथी होने वाले हैं? बहुत सारे सवाल हैं दोस्तों, लेकिन जवाब मुश्किल है अभी मिलना। खबर पे आपकी राय क्या है, ज़रूर बताइए। शुक्रिया।